₹500 का ये नोट क्या वाकई बहुत जल्द रद्दी का टुकड़ा बन जाएगा? क्या ₹500 का ये नोट बंद कर दिया जाएगा? क्या ₹500 का ये नोट भी उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी के तहत बंद करने वाले हैं जैसा उन्होंने ₹1000 और ₹500 के पुराने नोटों के साथ किया? या फिर ₹500 का ये नोट उसी तरीके से धीरे धीरे करके ठंडे बस्ते में चला जाएगा और उसके बाद में खत्म कर दिया जाएगा जैसा नया नोट ₹2000 के साथ में हुआ? सवाल बहुत बड़ा है और नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल में 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी उन्होंने की थी तो उस वक्त में 3-4 बड़े वादे बताए थे, 3-4 बड़े इसको लेकर के दावे किए गए थे कि हम नोटबंदी के जरिए ब्लैक मनी की पूरी तरह से कमर तोड़ देंगे, जाली नोट की पूरी तरह से कमर तोड़ देंगे। लेकिन अब जो खबर निकल करके सामने आई है, आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। 318 पन्ने की आरबीआई की रिपोर्ट है और आरबीआई की इस रिपोर्ट के अंदर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस वक्त में मौजूदा समय में 37% ₹500 के नकली नोटों का चलन बढ़ गया है। यह आरबीआई की रिपोर्ट आप देखिए, ₹500 के फेक नोट वो 37% बढ़ गए। दोस्तों याद करिए, जिस वक्त में ये 500 का और इसका बड़े वाला भाई ₹2000 का जो अब चला गया है, ये जब मोदी जी लेकर के आए थे तो मोदी जी के जो चहेते वाले एंकर हैं, गोदी मोदी एंकर हैं, उन्होंने कहा था कि इसके अंदर चिप होती है, इसके अंदर चिप होती है। अगर आप 500 के नोट को, 2000 के नोट को कहीं पर गड्ढा खोद करके जमीन के अंदर गाड़ देंगे तो मोदी जी अपने आप सैटेलाइट के जरिए उस नोटों के ढेर को पकड़ लेंगे, काले धन को पकड़ लेंगे। लेकिन अब खुद सरकार इस बात को कह रही है, आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि इस वक्त में 37% नोट वो जाली नोट। बताइए फिर क्या कहा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर ये ₹500 का नोट बंद किया जाता है तो उसके बाद मार्केट में हमारे पास में क्या बचता है? ₹200 का नोट और ₹100, ₹50, ₹20, ₹10। लेकिन जाहिर सी बात है, 200 या ₹50 या ₹100 का जो नोट है, क्या उससे आप वाकई मार्केट को संभाल पाएंगे? क्योंकि इस वक्त में 86% जितनी नकदी भारत के अंदर है उसमें 86% नकदी इस ₹500 के नोट की है। अगर ये ₹500 का नोट मार्केट से बाहर हुआ तो यानी एक तरीके से फिर से नोटबंदी वाली हालत हो जाएगी। और जो नोटबंदी के समय पर हुआ था, 86% नोट उस वक्त भी 1000 और 500 का था और आज फिर से यही ₹500 का नोट 86%। अगर ₹500 का नोट बंद हुआ तो यानी फिर एकदम से मार्केट में वही स्थिति होगी। और याद करिए, नोटबंदी के बाद में किस तरीके से छोटे कारखाने, उन पर कितना जबरदस्त तरीके से बुरा असर पड़ा था। एमएसएमई सेक्टर तकरीबन तबाही की कगार पर आ गया था। तो मोदी जी क्या फिर वही करने वाले हैं? और इसको लेकर के चैनलों पर अभी से माहौल बनाया जाने लगा है। चैनल में खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। चैनल में कहा जा रहा है कि ₹500 का जो मौजूदा समय में नया नोट है उसकी छपाई में बहुत ज्यादा खर्चा है। ₹2.57 का खर्चा है। यानी एक नोट छापने में सरकार का जो खर्चा आता है ₹2.57। लेकिन आपको पता है, जो पहला जो नोट छपता था वो इससे बड़ा भी था, इससे कड़क भी था, इससे ज्यादा मजबूत भी था। आज अगर ये नोट आपकी पेंट में रह जाता है और ये फिर धुलाई हो जाती है तो आप सब जानते हैं कि इसका रंग कैसा हो जाता है। लेकिन जो पहले वाला नोट था वो धुलाई के बाद में और कड़क हो जाता था और उस पहले वाले नोट पर जो खर्च आता था ₹3.90 आता था। यानी तब तकरीबन ₹4 में एक ₹500 का नोट छपता था और अब इसको हल्का कर दिया गया, छोटा कर दिया गया और तब जो है इसका खर्चा आ रहा है ₹2.50 के पास। जो ₹1 का नोट है उस पर ₹1.50 का खर्चा है, ₹10 के नोट पर ₹1 का खर्चा है। और अब चैनलों पर यह खबर दिखाई जा रही, बताई जा रही है कि इस नोट को छापने में ज्यादा खर्चा हो रहा है। ये नहीं बता रहे कि पहले मनमोहन सिंह के सरकार के समय पर या उससे पहले जो भी सरकारें रही उस वक्त में ₹4 की छपाई पर खर्च हो रहा था, तब भी देश चल रहा था।
तब भी जो है वो हालात इस तरह के नहीं थे। और अब तो जो ये 500 रुपए का नोट लाया गया तो इसमें यही कहा गया कि इसमें बहुत ज्यादा फीचर हैं, इसको आप नकली नोट बना ही नहीं सकते हैं। जब ये नोट नए आए थे, अब देखिए मोदी जी अपने ही लाए हुए नोटों को अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, ये कहना फिर ठीक नहीं लगता है। मोदी जी जब इन नोटों को लाए थे तब तमाम चैनलों में ऐसे ही कड़कते हुए करारे नोट, क्योंकि सबके पास तो होते भी नहीं थे, बैंक में तुरंत नोट आते थे और तुरंत पिछले दरवाजे से नोट चले जाते थे। गरीब आदमी तो लाइनों में लगा रहता था 2-2 हजार रुपए के नोट बदलवाने के लिए। लेकिन जब ये नोट आए थे तो ऐसे नोटों को दिखा दिखा करके बताया जाता था कि इसमें ये फीचर है, ये फीचर है, इसमें ये फीचर है, इसको नकली बनाना संभव ही नहीं है, नामुमकिन है, इस तरह की बातें बताई जाती थी। लेकिन अब खुद सरकार क्या कह रही है, 37% नकली नोट है। 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या करीब 37% बढ़ गई है। इस दौरान सबसे ज्यादा 500 के नकली नोट पकड़े गए हैं। 2024-25 में 500 के कुल 1.18 लाख नोट पकड़े गए हैं। ये 1.18 लाख नोट है। ये इतना पैसा नहीं है, पैसा तो अगर आप इसको 500 से गुना करेंगे तब आएगा। 500 के नकली नोटों की संख्या बढ़ी है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में 500 के कुल नकली नोट 85,711 पकड़े गए थे। 100 रुपए के 51,069 नोट पकड़े गए थे और 200 रुपए के 32,660 नोट पकड़े गए थे। 2,000 रुपए के 3,508 नकली नोट पकड़े गए थे। तो अब यही सबसे बड़ा इसके पीछे तुर्रा दिया जा रहा है कि 500 के नकली नोट बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसलिए 500 रुपए के नकली नोटों को बंद कर दिया जाए। मोदी सरकार की सहयोगी पार्टी टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने क्या कहा है नकली नोटों को लेकर के, जरा वो भी सुनिए। चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से भ्रष्टाचार रोकने के लिए 500 रुपए के नोटों को बंद करने की अपील की है। लेकिन सवाल फिर वही, मोदी जी सत्ता में थे जब इस नोट को लाए, मोदी जी लगातार सत्ता में रहे जब ये नोट है, तो फिर आखिरकार करप्शन कैसे बढ़ गया, जाली नोट कैसे बढ़ गए, और आप फिर वही देश को वहीं ला करके छोड़ना चाहते हैं। सोचिए, जिस वक्त में जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद में हमारी जीडीपी पर इसका कितना बुरा असर पड़ा था, और आप फिर से महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में अगर एक बार फिर से नोटबंदी करेंगे तो क्या हालत होगी। यह भी कहा जा रहा है कि अचानक से अब की बार नोटबंदी नहीं होगी, जैसे मोदी जी ने कहा था। ये उस वक्त की खबर देखी, आज तक की उस वक्त की खबर है कि 500 और 1,000 रुपए के नोट केवल एक कागज का टुकड़ा है। केंद्र सरकार ने काले धन पर लिया बड़ा फैसला, 500 के नकली नोट बंद हो गए। ये मोदी जी ने कहा था कि अब रात 12 बजे से ये रद्दी का टुकड़ा बन जाएंगे। ये 8 नवंबर 2016 की खबर है। तो 8 नवंबर 2016 को 8 बजे मोदी जी टीवी पर आए थे, घोषणा की थी। अब कहा जा रहा है कि उस तरीके से नहीं होगा जो पहले कहा गया था। अब धीरे धीरे छपाई खत्म कर दी जाएगी, जैसे 2000 के नोटों की छपाई बहुत कम कर दी गई थी। आरबीआई ने कहा है कि आप अपने एटीएम में 200 के और 100 के नोटों का चलन बढ़ाइए, 200 के और 100 का नोट ज्यादा डालिए, यह आरबीआई की तरफ से कहा गया है। इसी तरीके से जो है जब 2000 का नोट बंद करना था तब भी इसी तरह की बातें कही गई थी। तो सवाल फिर वही है कि आप अगर इस तरीके से धीरे धीरे इस चीज को करना चाह रहे हैं तो धीरे धीरे जो 2000 रुपए के अंदर जो काला धन था वो 500 रुपए में आ गया, और 500 रुपए में अब जिनका काला धन आ गया है, क्योंकि अभी भी पैसा लगातार पकड़ा जा रहा है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पर रेड होती है, तो 500 नोटों की अलमारी भरी हुई दिखाई देती है, बेड भरे हुए दिखाई देते हैं, दीवारों के अंदर से 500 रुपए के नोटों की गड्डियां निकलती है। तो जिनके पास में काला धन कल था उनके पास आज भी है, और जो ये सोचते हैं कि ये 500 का नोट बंद होकर के उनका काला धन खत्म हो जाएगा, वो काला धन 200 रुपए में ले आएंगे और दूसरे तरीके से ले आएंगे, सोने में ले आएंगे। आप क्या करेंगे? बेनामी संपत्ति उसमें आ जाएगा, आप क्या करेंगे? और जब मार्केट में खबर आ गई है, आरबीआई ने खुद कहा इस बारे में कि नोटों का चलन 200 का और 100 का बढ़ाइए, इसका मतलब इशारा साफ है कि 2000 के नोट के साथ जैसे ही हस्र जो है वो 500 के नोट के साथ होने वाला है।
तो जो लोग जिनके पास में काला धन है वो तो इस 500 के नोट को भी ठिकाने लगा देंगे। सबसे बड़ी बात एक मैं आपको खबर बताता हूं, पिछले साल करीब करीब 36,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है, इस नोट को बंद करके सरकार डिजिटल लेन देन के ऊपर ज्यादा जाना चाहती है। तो पिछले साल 36,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है और इसमें 57% फ्रॉड यूपीआई के जरिए हुआ है। जो यूपीआई का लेन देन हम लोग करते हैं उसमें 57% का फ्रॉड हुआ है और 13,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड वो प्राइवेट बैंकों से हुआ है। 2024 के अंदर 12,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था। तो सवाल इस बात का है कि आप नकद करेंसी को बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कोई ऐसा मैकेनिज्म ला नहीं पाए हैं कि कोई हैकर आता है, वो हैक करके चला जाता है, अकाउंट में से सफाया हो जाता है। अपना पैसा वो तो आदमी अपने पेंट में दबा करके रखता है, चद्दर के नीचे दबा करके सोता है, अलमारी में ताला लगा करके सोता है, लेकिन हैकर वाला जो सिस्टम है, हैकिंग वाला सिस्टम है, या आजकल दुनिया भर के जो फ्रॉड चले हुए हैं, ऑनलाइन फ्रॉड, उसमें जो पैसा चला जाता है उसको आप कैसे रोकेंगे? और एक खबर यह भी सामने आई है कि यूपीआई का जो लेन देन है उसमें सबसे ज्यादा जो लेन देन हो रहा है उसमें 100 और 200 रुपए का लेन देन हो रहा है यूपीआई लेन देन में। तो यूपीआई लेन देन में जो 100 और 200 रुपए का लेन देन हो रहा है, इसका मतलब इशारा क्या है? आम आदमी तो 100 रुपए और 200 रुपए खर्च कर रहा है। आपको बस की टिकट लेनी है, आपको जूस पीना है, आपको बच्चे के लिए दूध लेना है, आपको कॉपी किताब लेनी है, आपको पेन लेना है, आपको जरूरत की कोई भी छोटी सामान लेना है, 100-200 रुपए आप जो खर्च करते हैं यूपीआई के जरिए खर्च किया जा रहा है, ये रिपोर्ट बताती है। लेकिन सवाल फिर वही कि जो बड़ा लेन देन हो रहा है उसमें यूपीआई क्यों नहीं है? यानी बड़े जो धन्ना सेठ लोग हैं वो नहीं है, ज्यादातर जो पब्लिक है वो 100 और 200 रुपए का लेन देन यूपीआई के जरिए कर रही है। बड़ा कैश या बड़ा ट्रांजैक्शन वो यूपीआई के जरिए नहीं हो रहा है, ये भी रिपोर्ट बताती। अब इस रिपोर्ट में जो है वो ये भी कहा गया है कि नकली नोट जो पकड़े गए हैं 2020-21 में 500 रुपए के नकली नोट पकड़े गए हैं 39,453। गौर से देखिए एक एक आंकड़े को। 2020-21 में नकली नोट पकड़े गए 39,453। 2021-22 में यह आंकड़ा तकरीबन दुगना हो जाता है 76,669। और इसके बाद में 2022-23 में आंकड़ा और बढ़ जाता है 91,110 नोट पकड़े गए। ये 91,000 रुपए नहीं है, 91,110 500 के नकली नोट, यानी जो बंडल आप देखते हैं। इसके बाद में 2022-23 में थोड़ा सा कम हुआ लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है 85,711 नकली नोट। यानी अगर बीते 4 साल का रिकॉर्ड आप उठा करके देखें तो दुगने से भी ज्यादा का नकली नोट आ रहा है। कहां से आ रहा है, क्यों नहीं उस पर लगाम लगाई जा रही है? और फिर सवाल वही कि अगर नाखून बढ़ते हैं तो हम नाखून काटेंगे या उंगली काट देंगे? अगर नकली नोट बढ़ रहे हैं, 500 रुपए के नकली नोट मार्केट में आ रहे हैं, तो 500 रुपए के नकली नोटों पर लगाम लगाई जाए या 500 रुपए का नोट ही बंद कर दिया जाए? फिर इसके बाद में तो फिर वही होगा कि अगर आप 500 रुपए 200 रुपए से मार्केट नहीं संभाल पाएंगे तो आपको 500 रुपए फिर मजबूरी में लाना पड़ेगा। फिर जो है वो कुछ समय के बाद में उसके नकली नोट बन जाएंगे, क्योंकि 200 रुपए का जो नोट है उससे मार्केट संभल नहीं सकती है। 500 रुपए का नोट से, जैसे आपको कहीं पर घूमने के लिए जाना है, पूरा परिवार घूमने के लिए जा रहा है, भले ही जो है वो ईमानदारी से आप ये कहें कि नहीं भाई बेईमानी करने वालों को दिक्कत होगी, ईमानदार आदमियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर कहीं पर कोई परिवार घूमने के लिए जाता है या परिवार कभी शॉपिंग के लिए जाता है, कि कुछ और काम के लिए जाता है, तो क्या कैश साथ में लेकर के नहीं चलता है? बिल्कुल लेकर के चलता है, क्योंकि कई ऐसी जगह होती है जहां पर ऑनलाइन काम ही नहीं करता है, नेटवर्क नहीं है, या कई जगह पर ऐसा होता है कि फोन अगर चोरी हो गया तब क्या करेंगे? या बहुत सारे लोगों को अब भी बहुत जगह पर यह डर होता है, खतरा होता है कि मैं अगर कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो कभी डबल नहीं हो जाए। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि एक बार ट्रांजैक्शन किया, पैसा उसके पास गया नहीं, दोनों की आपस में लड़ाई हो रही, वो कह रहा कि मेरे खाते से 5,000 रुपए कट गए,
वो कह रहा है कि मेरे खाते में 5,000 रुपए आए नहीं, और 5,000 रुपए के लिए वहीं पर एक दूसरे के ऊपर जूते चलने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बूढ़े माँ बाप हैं या परिवार में छोटे बच्चे हैं, बच्चे खैर वैसे मोबाइल चला लेते हैं लेकिन नहीं चला पाते बहुत सारे लोग। भारत गांवों का देश है, ग्राम प्रधान देश है, वहां पर अभी भी आप कैसे जो है वो हर आदमी को डिजिटल में लेकर के आएंगे? ये बात सही है कि डिजिटल लेन देन बढ़ा है, डिजिटल लेन देन होना भी चाहिए, लेकिन आप 500 रुपए के नकली नोट बहुत ज्यादा हो गए हैं, ये कहकर के 500 रुपए के नोट को बंद करके आप जो छोटे शहरों में चलने वाली अर्थव्यवस्था है उस पर क्या करने वाले हैं? एमएसएमई के साथ में आप क्या करने वाले हैं? जो गरीब लोग हैं, जो नकदी पर ही जीते हैं, उनके साथ आप क्या करने वाले हैं? आज भी बहुत सारे छोटे जो ठैये होते हैं, दुकानें होती छोटी छोटी, वो कहते हैं कि नहीं साहब ये ऑनलाइन मत करो, कैश दे दो। कांग्रेस की नेता सुप्रिया स्नेत उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नोटबंदी की पोल खोल दी है, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। आरबीआई के आंकड़े से साफ है कि वित्तीय वर्ष 2025 में 500 रुपए के नकली नोट 37% से ज्यादा बढ़ गए। 8 नवंबर 2016 को जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी तो कहा था नकली नोट खत्म हो जाएंगे, काला धन खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी में कैश खत्म होगा, आतंकवाद पर नकेल लगेगी। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज 500 रुपए के नकली नोट 37% बढ़ गए हैं। नोटबंदी हुई थी उस वक्त में 15.41 लाख करोड़ रुपए की थी, और इसका मतलब 99.3% यानी 15.31 लाख करोड़ रुपए बैंकों में वापसी आ गया। यानी जितने रुपए उस वक्त में थे वो पैसा तकरीबन सारा घूम करके वापसी आ गया। और उस वक्त में राहुल गांधी ने कहा था कि ये फेयर एंड लवली योजना है, ये नोटबंदी नहीं है, फेयर एंड लवली क्रीम योजना है, और इसके जरिए काले धन को व्हाइट कर लिया। कैश इन इकोनॉमी 2016 में 13 लाख करोड़ रुपए से बढ़ करके अब 38.41 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह गौर करने वाली बात है। जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त में भारत की बाजार में कुल जो पैसा था वो 13 लाख करोड़ रुपए था, नगद पैसा जो भारत के लोगों के पास में था, दुकान में था, मकान में था, किसी की पॉकेट में था, सारा पैसा मिलाकर के 13 लाख करोड़ रुपए था। और आज भारत के पास में, लोगों के पास में कितना पैसा है नगद में? 39 लाख करोड़ रुपए, यानी 3 गुना पैसा बढ़ गया। तो आपने कहां डिजिटल किया? और आप फिर उस आदमी को क्या करेंगे? आतंकवादियों की फंडिंग पर रोक होती तो पहलगाम जैसे हमले नहीं होते। नरेंद्र मोदी के इस तुगलकी फरमान से छोटे उद्योग बर्बाद हो गए और आज तक उसी प्रहार से हमारी अर्थव्यवस्था उभर नहीं पाई है। सवाल यही है कि नोटबंदी करके क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त में जो वादे किए गए थे उन वादों को निभा पाए? अगर नहीं निभा पाए तो आप एक बार फिर से जनता का जूस क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्यों ये 500 रुपए का नोट आप बंद करना चाह रहे हैं? और 500 रुपए का नोट बंद कर देंगे तो फिर 200 रुपए के नकली नोट वो भी हैं, 100 रुपए के नकली नोट वो भी हैं। और जब 500 रुपए का नोट नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है 200 रुपए का नकली नोट फिर और बढ़ जाएगा, फिर आप 200 रुपए का नकली नोट बंद करेंगे। आप सिस्टम को क्यों नहीं सुधार रहे हैं? और अब तो सिस्टम आप ही हैं। जब आप सिस्टम को नहीं सुधार पा रहे हैं, नाखून नहीं काट पा रहे हैं, तो उंगलियों को क्यों काट रहे हैं? सवाल इस बात का है। तो आप बताइए कि 500 रुपए का नोट बंद होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।